मारा गया, गाड़ा गया और वो जी नहीं उठता, तो हमें सामर्थ्य मिलता क्या? नहीं। क्योंकि बाइबल बताती है जब जी उठा और 40 दिन अपने लोगों के बीच में रहा और अंतिम जब स्वर्ग जाना था, तो उसने क्या कहा पता है? कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक देता हूँ। कौन सहायक? पवित्र आत्मा को, जो तुम्हारे संग और साथ रहेगा और सामर्थ्य के काम को करेगा। हालेलुया। सामर्थ्य के काम को करेगा। इसलिए लो तुम पवित्र आत्मा, तुमने विश्वास किया, उद्धार पाया, और लो पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे जीवन में सामर्थ, जैसे मैंने किया है बड़े बड़े काम, वैसे भी तुम्हारे द्वारा होगा। जब 3 बात को हम अपने जीवन में रखेंगे तो मेरे प्रियो बड़े बड़े काम होगा। हालेलुया। रोमियो 3 का 23 और 24 वचन पढ़ेंगे। रोमियो 3 का 23 और 24 वचन, जिसको मिल जाता है पढ़ेंगे। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, शेष में धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया। यहाँ लिखा है कि परमेश्वर को हमने प्रसन्न नहीं किया है, तो हमें क्या करना है? हालेलुया। बाइबल बताती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। हालेलुया। क्या है पाप की मजदूरी? मृत्यु। जैसे हम दिन भर काम करने के लिए जाते हैं तो 200 रुपया रोजी मिलता है, वैसे ही हम पाप के काम को करते रहेंगे तो हमारे जीवन में उसका मजदूरी, पारिश्रमिक, वेतन क्या रहेगा? मृत्यु। और परमेश्वर यही कहता है, एक बार और पढ़ेंगे 23 वचन को। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, शेष में धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया। लिखा है कि सब ने पाप कर लिया है, इसलिए हर एक के जीवन पर परमेश्वर की महिमा नहीं, परमेश्वर का उद्धार नहीं है उसके जीवन में। क्यों? क्योंकि उसने पाप का काम करते करते जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है ना, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पहला सुसमाचार क्या था? यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पाए। अनंत जीवन को पाए। हालेलुया। परमेश्वर ने सारे जगत को कह दिया, लेकिन सारे जगत के लोग तो पाप बुराई में फंसे हुए हैं। हालेलुया। तो उसके जीवन में क्या परमेश्वर की महिमा रहेगा? नहीं। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा उसके जीवन में नहीं। यही बातें को कहता है कि सब ने पाप किया, इसलिए उसके जीवन में परमेश्वर की महिमा नहीं। और लिखा है कि परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा मसीह यीशु में शेत में धर्मी ठहराए गए हैं। परमेश्वर ने शेत में का अर्थ है कि परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा, मतलब यीशु का लहू सारे पापों को धोकर शुद्ध और पवित्र करता है, ये वचन कहता है। और वही लहू को का मोल लेकर अपने लोगों को खरीदा है। शेतमेत का अर्थ होता है कि किसी चीज को आप खरीदने के लिए जाएंगे, उसके बदले राशि देना पड़ता है, ये है शेतमेत। तो हम बाइबल में शेतमेत ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें खरीदा है अपने लहू के द्वारा, कि हम पाप से छुटकारा पाए। हालेलुया। और पाप से छुटकारा पाकर हम क्या ठहरे? धर्मी। तभी हमारे जीवन में उद्धार आएगा, जब हम धर्मी ठहरेंगे। हालेलुया। 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 मेरे साथ कहेंगे, मसीह यीशु में मैं धर्मी ठहराया गया हूँ, क्योंकि उसने अपने लहू का मोल लेकर मुझे खरीदा है कि मैं
अपने जीवन के सारे पाप से उसके लहू से होकर शुद्ध हो जाऊं और उद्धार को प्राप्त करूं। हालेलुया। मैं धर्मी हूँ, मैं धर्मी हूँ उसके लहू के मोल के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच मेरे प्रियो कि जब हम उसके लहू के द्वारा हम शुद्ध होते हैं तब हमारे जीवन से उसकी महिमा मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। तब हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा होता है। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो 4:20 यहीं पर, रोमियो 4:20। रोमियो 4:20 जिसको मिल जाता है पढ़ेंगे। अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेश किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया। यहाँ लिखा है कि विश्वास में दृढ़ होकर, हमने 3 बातें पहली बोला ना कि विश्वास, उद्धार और सामर्थ, जिसमें हम पहला भाग आते हैं विश्वास। लिखा है क्या कि विश्वास को दृढ़ होकर हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। अगर हमारा विश्वास एक अविश्वासी की तरह है, हमारा विश्वास एक ऐसा है कि हम उस पर संदेह कर रहे हैं, हमारा विश्वास ऐसा है कि हम जब प्रार्थना करने के लिए गए हैं किसी के लिए तो हमारे मन में संदेह है कि पास्टर भैया रहता या संतोष भैया रहता तो वो प्रार्थना करता तो ये चंगा हो जाता, लेकिन मेरे द्वारा होगा कि नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में विश्वास, उद्धार और सामर्थ के द्वारा अधिकार दिया है कि जैसे मैंने बड़े बड़े काम किया वैसे तुम्हारे द्वारा होगा। कब? जब हम विश्वास को दृढ़ता के साथ, मतलब हमारा विश्वास मजबूत रहना चाहिए, मजबूत, हमें कोई संदेह, नकारात्मक बातें न रहना चाहिए। तो यही बाइबल कहता है, अविश्वासी की तरह जब तुम विश्वास करते हो तो अविश्वासी जो परमेश्वर को जानता नहीं है, उसे मानता नहीं है, पहचानता नहीं है, उस व्यक्ति के समान तुम्हारे विश्वास में असंदेह न हो, संदेह न हो, किसी भी बात की संदेह न हो। हालेलुया। और तुम्हारा विश्वास अगर बड़ा होगा तब तुम, हालेलुया, तुम्हारे जीवन से महिमा मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तब तुम्हारे जीवन से क्या मिलेगा? महिमा मिलेगा, महिमा, महिमा मिलेगा। सबसे पहले विश्वास का पिता कलीसिया का संतोष नहीं कहलाता, ना जितेन भाई, ना सुनती दीदी, कोई नहीं कहलाता। विश्वास का सर्वप्रथम पिता अब्राहम को माना गया है। हालेलुया। अब्राहम को इसलिए माना गया है कि उन्हें बहुत दिनों के बाद उन्हें संतान मिला था। मेरे प्रियो, हालेलुया, इसहाक मिला था। और जब परमेश्वर ने कहा कि मेरे लिए बलिदान चढ़ा अपने संतान को, अपने बेटे को, तो उसने थोड़ा से भी संदेह नहीं किया। विश्वास के द्वारा प्रभु तूने दिया है और तू ही से मांग रहा है। उसने विश्वास करके उसे दिया और उसी घड़ी स्वर्ग से आवाज आया कि तेरे जैसा विश्वास करने वाला इस संसार में कोई नहीं है, इसलिए तू इस संसार का, इस कलीसिया का विश्वास का पिता ठहराएगा। हालेलुया, हालेलुया। और उसके विश्वास को देखकर परमेश्वर ने उस बलिदान के लिए एक मेमना तैयार किया, एक झाड़ी पे फंसा था। हालेलुया। इतने समय से उस अब्राहम को दिखाई नहीं दे रहा था, वहीं पे उस अपने बेटे को एक लकड़ी का कंडल का ढेर लगा के इसहाक को लेटा दिया था। उस समय उसको नहीं दिख रहा है। जब स्वर्ग से आवाज आया और ये तलवार निकाला था अपने बेटे का बलिदान चढ़ाने के लिए, तो स्वर्ग से आवाज आता है, अब्राहम तू मेरा प्रिय संतान है। हालेलुया। तेरे समान विश्वास करने वाला इस संसार में ना है ना होगा। हालेलुया, हालेलुया, ना होगा। और उसी घड़ी उसके विश्वास के द्वारा, उस बलिदान के विश्वास के द्वारा
परमेश्वर ने उसके लिए एक प्रबंध मेमना किया और मेमने का बलिदान उस जगह में चढ़ाया और उसका संतान उसे वापस मिला। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास का पिता, ऐसा विश्वास दृढ़ होना चाहिए। अब ये नहीं वो सोचता, अगर अब्राहम सोचता परमेश्वर ने दिया है अब फिर मांग रहा है, वो परमेश्वर अच्छा नहीं है, मैं उसकी सेवा करता हूँ, यहाँ वहाँ जाके लोगों को उसके संतान बनाने का मैं बात को बताता हूँ, ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा संदेह इसहाक के प्रति उसके मन में नहीं आया। डायरेक्ट एक बार कहा परमेश्वर ने कि इसहाक को बलिदान चढ़ा, उसने थोड़ा से भी सोचा नहीं, न संदेह नहीं किया, डायरेक्ट दे दिया। हालेलुया। विश्वास का पिता अब्राहम है मेरे प्रिय। आप जानिए, लिख के रखना चाहते तो लिख सकते कि कलीसिया का विश्वास का पिता किसे कहा जाता है? अब्राहम।